श्री कामतगिरी सेवा संघ वसुंधरा गाजियाबाद द्वारा 9 दिवसीय दिव्या श्री राम कथा की अमृत वर्षा एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 वसुंधरा में चौथे दिन राम में कथा से पूर्व कमल आग्नेय युवा कवि ने सनातन एवं राम को लेकर कविता पाठ किया। वहीं गुरु महाराज ने कमल आग्नेय को आशीर्वाद देते हुए उनके काव्य पाठ के प्रशंसा की। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमन करता हूं और जब गुरु जी की संगीतमय कथा होगी तब आपके जो वाद्ययंत्र है वो फिर से चलेंगे, वरना अगर मेरी कविता के बीच में ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बैंड बजाई जा रही है। हाँ देखिए, पीछे भैया को समझ में आया। अभी कुछ लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं, जो लोग कहीं व्यस्त हैं, बाहर हैं, उनसे निवेदन है कि कथा के पंडाल में आ जाएं। संयोग से पहुंचा, गुरु जी का आदेश हुआ कि मंच पर रहना है। विमल भैया का बहुत स्नेह मेरे साथ रहता है। वो कह रहे थे कि बहुत सारे जगह से मुझे निमंत्रण नहीं आते, इसके लिए मैं केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि भले ही नारायणी सेना कितनी भी बड़ी हो और दुर्योधन लेकर के चला जाए, बस जिसको एक श्री कृष्ण का निमंत्रण मिल जाता है उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। मैं अपने आप पे गर्व करता हूं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से और प्रेरणा से मैं उस विचारधारा के लिए अपनी कविताएं सुनाता हूं जो विश्व की सबसे महानतम विचारधारा और संस्कृति है। पहली 4 पंक्तियां इसी संस्कृति को दक्षिण भारत से एक चुनौती उठी, कहा सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसे मिटा देना चाहिए। मैं गाजियाबाद वसुंधरा के देशभक्तों, राम भक्तों और सनातन भक्तों के बीच में पहली 4 पंक्तियां थर्मामीटर टेस्ट करने के लिए डाल रहा हूं। आपकी तालियां मुझे बता देंगी कि यहाँ पर धर्म की कितनी चेतना आप लोगों के अंदर जागृत है। लोगों ने कहा सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया की तरह है। पवित्र पावन मंच पर मैं उन्हें बता भी नहीं सकता कि वो किस बीमारी की तरह है। पहली 4 पंक्तियां सुनना मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और आज राम कथा सुंदर करतारी संशय विय उड़ावनहारी, वो राम कथा आप सुन रहे हैं जिस मंच पर गुरुदेव की राम कथा चल रही है, बाबा तुलसी जी की चौपाइयां गाई जा रही हैं, तो उनसे बड़ी कविता तो पूरे विश्व में नहीं है। और अगर उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं तो बस इसे बोनस मान करके सुन लीजिएगा। दक्षिण भारत से आवाज उठी कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। मैं तालियों में आपके देखना चाहता हूं कितनी चिंगारी है। मैंने एक जवाब देने की कोशिश की। अगर लगे कि ये जवाब वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने से वसुंधरा के इस कार्यक्रम से राम कथा से जाना चाहिए वहां, तो जरा आपकी तालियां 1 मिनट तक लहरते हुए मुझे सूचना दे देंगी। मैं पढ़ने की कोशिश करके पहले ताली नहीं बजानी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आवाज उठी सनातन धर्म को मिटा दे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उल्लू निकल पड़े हैं अभी रात नहीं है, पहले से अंतिम पंक्ति तक तैयार रहना। उल्लू निकल पड़े हैं अभी रात नहीं है, बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, मेरे सनातन धर्म को कोई मिटा सके इतनी अभी किसी की भी औकात नहीं है। भैया पहला टेस्ट पास हुआ, दूसरा एक और चेक कर रहा हूं। पहले टेस्ट में आप पास हो गए, मुझे तो गुरु जी के आशीर्वाद से जो मिला है, तो मुझे लग रहा है कि मैं दूसरा टेस्ट आपका ले रहा हूँ। जब अभी मंदिर का निर्माण हुआ, मैं रामोत्सव के कवि सम्मेलन में गुरुदेव बैठा था, मंच के पीछे से 1-2 कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैंने कहा देखो इनको भी पता है जहाँ राम जी की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वहाँ जाना चाहिए, लेकिन देश के कुछ दुर्भाग्यशाली नेताओं को नहीं पता है वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कौन लोग वहाँ गए और कौन लोग नहीं गए। अगर कवि की तीसरी दृष्टि से पता चल जाए कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, और जो अयोध्या की खबरों से जुड़े हैं वो ये जानते हैं कमल आग्नेय जो कहने जा रहा है, वहां पर ऐसे ऐसे पशु पक्षी भी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के समय देखे गए जिन्हें पूरी दुनिया देखने के लिए तरस गई है। बस अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कौन गया कौन नहीं गया। पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से विद्ध अयोध्या नहीं गए, रामनीति के गिद्ध जटायु गए मगर राजनीति के गिद्ध अयोध्या नहीं गए। बहुत बहुत आभार। कई प्रकार के लोग निकले। 3 साल पहले कमल आग्नेय ने 4 पंक्तियां लिखी थी। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद के ओवैसी को आपने देखा होगा, भगवा पटका डाले हुए घूम रहा है।
कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठा करके बताना। ये इस साल आपने देखा है, कमल ने 3 साल पहले कहा था, और अब जो कहने जा रहा हूँ, राजनीति ही सही मगर वो कुछ तो करने जाएगा, अपने हाथों से सरयू का जल भी भरने जाएगा। कुछ सालों तक एक रहे ऐसे ही सभी हिंदुओं को ओवैसी भी रामलला के दर्शन करने जाएगा। गुरुदेव सोमवार के दिन बनारस में भोलेनाथ प्रकट हो गए, तो कुछ मूर्खों ने कहा ये तो फव्वारा है। सुना ना आप लोगों का फव्वारा है? तो मैंने कहा कि हाँ तुम कह रहे हो तो ये फव्वारा होगा, और इसलिए अच्छा आप मेरे ऊपर मत गुस्सा हो, मुझे पता है काम कैसे निकालना है। वो लोग कह रहे हैं ये फव्वारा है, तो हमने कहा ऐसा वैसा फव्वारा नहीं है, बहुत बड़ा फव्वारा है, सबसे पुराना फव्वारा है। कैसे है? कवि की तीसरी दृष्टि फिर एक बार आमंत्रित कर रही है, आपको सुनिएगा। अच्छा क्यों कहा? एक बार एक गधे और एक शेर में बहस हो रही थी, गधे और चीते में बहस हो रही थी। दोनों फैसला कराने शेर के पास पहुंचे। गधे ने कहा ये घास नीली है, चीते ने कहा ये घास हरी है। शेर के पास फैसला हुआ, शेर ने गधे को कुछ नहीं कहा, चीते को 3 साल की सजा सुना दी। 3 साल बाद चीता जब सजा काट करके आया और शेर के पास पहुंचा, कहा महाराज आपने हमको तो सजा दी, हमने तो घास का रंग सही बताया था, घास तो हरी होती, उसने नीला बताया था, आपने हमको सजा क्यों दी? तो जो शेर का जवाब है वही हमारे इस मंच का भी जवाब है। शेर ने कहा मुझे पता है तुमने घास का रंग सही बताया था, तुम्हें सजा इसलिए मिली क्योंकि तुमने गधे से बहस की। अब कमल आदमी गधों से बहस नहीं करता है। अब देखो वो कह रहा फव्वारा है, तो मैंने कहा गुरुदेव ये फव्वारा है और विश्व का सबसे पुराना फव्वारा है। पहली पंक्ति में चित्र बन जाएगा और दूसरी पंक्तियों में आपकी तालियों की मोहर लग जाएगी और सोचेंगे कि ये बात कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा फव्वारा, हमने कहा ऐसा वैसा फव्वारा, विश्व का सबसे बड़ा फव्वारा है और सबसे पुराना फव्वारा है। पहली पंक्ति देखिएगा, शिव शंकर के शीश चंद्र पर माँ गंगा की धारा है। समझ में आ गई? अगली पंक्ति पर तैयार रहना। शिव शंकर के शीश चंद्र पर माँ गंगा की धारा है, अरे जाहिलो ये ही दुनिया का पहला फव्वारा है। प्रश्न नहीं 2-4 मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का, इनके पीछे छुपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का। आखिर कब तक मुंह देखेंगे हम अपनी बर्बादी का, अब अरमान न पूरा होने देंगे किसी जिहादी का। स्वाभिमान के मस्तक पर शत्रु का, स्वाभिमान के शत्रु के मस्तक पर बाण जरूरी था। काशी और अयोध्या का फिर से निर्माण जरूरी था। वंचित हिंदू रहा सदा से मंदिर और शिवालयों से, लेकिन महाराणा अब उत्तर देंगे तीखे भालों से। कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी, बाढ़ अयोध्या काशी के मथुरा की बारी। ये माइक आपका बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, इसका बेस बढ़ा दीजिए, ई को थोड़ी देर के लिए कम कर दीजिए। देखिए भगवान कसम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बेस वाला मामला है ना, मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये नए बच्चे आजकल कहते हैं बेबी को बेस पसंद है, इसलिए हम कहते अच्छा बढ़वा देते हैं। भगवान भैया इसका आवाज केवल बढ़ा दीजिएगा, आवाज गूंजे नहीं, क्योंकि कमल आगने चाहता है उसके विचार गूंजे, उसकी आवाज भले गूंजे या ना गूंजे। बस अब एक बात सुनना जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे माइक से एक समस्या होती है, समस्या ये होती है कि एक बार एक साइकिल पर टांग के पूरा माइक सिस्टम आदमी जा रहा था। मैंने कहा ये साइकिल पर टांग के ला रहे हो? कहा बहुत सस्ता मिल गया इसलिए ले आए। हमने कहा कहाँ से लाए? कहा खान साहब के हाथ से। तो हमने कहा सस्ता क्यों बेचा भाई उन्होंने, हम तो यहाँ आर्थिक बहिष्कार करने में लगे हैं, तुम वहाँ उनके हाथ खरीद रहे हो। कहा बहुत सस्ता मिला। हमने कहा क्या क्यों बेचा क्यों उन्होंने? तो उसने एक बढ़िया जवाब दिया, कहा इस माइक पे इको था। हमने कहा समस्या क्या थी, मूल समस्या क्या थी? तो उसने बताया इको में आवाज गूंजती है। हमने कहा ठीक है, समस्या क्या थी ये बताओ। तो उसने कहा कि उन्होंने घर पे जो ये माइक में आवाज गूंजती थी इको पे, इसमें गलती से एक बार तलाक बोला और उनके यहाँ 3 बार निकल गया माइक से, तो उनके घर में हो गया, इसलिए बेचा। तालियां यहाँ नहीं बजानी थी, उनके यहाँ 4 बेगम थी, पता नहीं चल रहा हुआ किससे, तालियां यहाँ बजनी। तो आनंद की बात है, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुन लिया, थोड़ी देर आपने कवि सम्मेलन सुन लिया है। अब मैं चूंकि गुरु जी के सानिध्य में बैठा हूँ, ये सब केवल आपका मन लगाने के लिए सुनाया गया है। इस मंच पर खड़ा हूँ तो इस मंच की गरिमा क्या है, अब आपको छंद सुनिएगा। लोगों ने कहा राम जी तो हुए नहीं, राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए। तो हमने कहा गजब मूर्खो, राम जी नहीं पैदा हुआ, तुम पैदा हुए। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, लोगों ने कहा राम इस देश के लिए हैं क्या? तो हमने कहा जो हैं, चौथी पंक्ति में जनता समर्थन करके बता देगी। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भैया अब थोड़ा खींच रहा है, देखिए ऐसा क्या है,
ऐसा ना हो कि ऐसा खींचे कि हम इससे घुसे और मॉनिटर से बाहर निकले। हाँ, केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि भगीरथी भाग्य वेद शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राज का ललाट फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तो श्री राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। मुझसे पत्रकारों ने पूछा राम जी नहीं होते तो देश कैसे नहीं होता। देखो, एक बालक ने खड़े होकर के तालियां बजाई, मैं भगवान जी के दर्शन कर रहा हूं यहाँ पर। एक मुझसे कहा कि राम जी नहीं होता तो देश कैसे नहीं होता। हमने कहा जिस देश के पास राम जी जैसा चिंतन ना हो वो जमीन का टुकड़ा हो सकता है लेकिन देश कभी नहीं हो सकता। लोगों ने कहा, कितने लोग मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक अयोध्या कौन गया है जो नई प्रतिमा आप लोगों ने देखी श्यामल प्रतिमा, किसने दर्शन किए किसने नहीं किए, किसने नहीं किए वो जरा हाथ उठा कर बता दो। मैं अवध से आया हूँ, राम जी की धरती से हूँ, 2 घंटे की दूरी पर मेरे घर से अयोध्या है। बस मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं 1 सेकंड के लिए आंख बंद करना। मैं राम जी के दर्शन आपकी आंखों में उतार रहा हूँ, राम जी वो लग कैसे रहे। और देखना, मैं अभी तक कुछ तेज बोल रहा था लेकिन ये छंद मैं बहुत शांति से सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का दोहा जो मंत्र था, अगर पृथ्वीराज चौहान के कान में अगर नहीं बताया होता चंद्रबरदाई ने तो गौरी कभी मारा नहीं जाता। कभी कभी कविता मंत्रवत हो जाती है, इसलिए मैं बहुत शालीनता से पढ़ूंगा, लेकिन चौथी पंक्ति पर पूरे सदन का उत्साह मुझे बता देगा कि मेरी बात पहुंच गई है और आपकी आंखों में राम जी उतर करके आ गए। राम जी का शरीर पूरे देश के काम आया कैसे। 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिएगा, राम जी उतरते हुए आपको आंखों में दिखेंगे। शीश प्रातः काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। राम जी ने परंपरा शुरू की, हम निवार हैं। सिर कैसे काम आया, फिर कैसे काम आया, सारी चीजें। शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं, खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। पूरे विश्व में अकेला उदाहरण है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कहने वाला यूएस। वहां जब ट्रंप के चुनाव हुए तो 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चलते रहे। आज से हजारों हजार साल पहले अयोध्या में राम जी के खड़ाऊ से हमने 14 सालों तक सिंहासन चला करके बता दिया कि लोकतंत्र कहाँ पर है। एक विशेष छंद आपको सुनाऊंगा और एक कविता जो गुरु जी को बहुत प्रिय है, जिस पर मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत सुनाकर मैं अपना स्थान लूंगा। मातृशक्ति मेरे सामने बैठी हुई है, मैं केवल संकेत में एक बात कहना चाहता हूँ। आपका नाम भले शत्रुघ्न हो, आपके घर का नाम भले रामायण हो, आपके बेटों का नाम भले लवकुश हो, इतना करने के बाद भी अगर बेटी जहीर खान के साथ चली जाए तो आपके ऊपर केवल धिक्कार के सिवा कुछ नहीं हो सकता। चला गया है देश हमारा कई बार सदियों से, पावनता को छीन रहे गंदे नाले नदियों से। बिन कासिम औरंगजेब बाबर अकबर के आगे, प्राण हमारी दुविधाओं ने स्वाभिमान से त्यागे। अकबर ने कामातुर हो मीना बाजार लगाया और हरम में सनातनी कन्याओं को पहुंचाया वर्तमान में, और धर्म में सनातनी कन्याओं को पहुंचाया, और हरम में सनातनी कन्याओं को पहुंचाया। मध्यकाल की बर्बरता को बुरी याद कहते हैं, वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं, वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं। लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा अर्थ नहीं है। अगर बहनों को समझाओ तो कहेंगे मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। बहनों, तुम्हें पता नहीं है गंगाधर और शक्तिमान एक ही होता है। मुझसे तो लोगों ने पूछा है राखी सावंत पे आप कुछ नहीं बोले, ये भी तो आदिल के साथ चलेगी। हमने कहा भाई वो राखी सावंत तो ऐसी महिला, उसको जो ले गया खुद भुगतेगा। चला गया, अब सुनिएगा। लेकिन इनको समझ, और मुझे पता है चौथी पंक्ति तक आकर के पंडाल आपकी तालियों से हिल जाएगा, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा अड़ती हैं। एक शिकारी की रक्षा में ये घर से अड़ती हैं। इन्हें छुरी की धार नहीं बस प्यार दिखाई देगा, उसके आगे छोटा सा घर बार दिखाई देगा। मम्मी पापा इनको अपने ही दुश्मन लगते हैं, वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल सकते हैं। तो सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता।
सुनाऊंगा, फिर एक कविता के 2 छोटे से अंश सुना करके मुझे अपना स्थान लेना है। ये चंद इसलिए सुनाना है, इसके पहले जो सुनाया है ये किसकी भूमिका में, बस मेरे सामने जो मातृशक्ति बैठी हुई है और ये जो परिवार लेकर के लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ युवा वर्ग बहुत कम आया है। अगली बार जब कथा में अगले दिन आइए तो घर से बच्चों को भी लेकर आइए। अब सुनिए जो कहने जा रहा हूँ। एक रामचरितमानस में कहा गया है, चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के चलने से धरती हिलती है, ऐसा मानस में बताया गया। तो सोचिए जो रावण चलने से धरती हिला सकता है वो क्या नहीं हिला सका। सीता जी अशोक वाटिका में अपने मन के अंदर शोक लेकर के बैठी हुई हैं। रावण चंद्रहास लेकर के आता है, उन्हें धमकाता है। सीता जी एक तिनके के सहारे उसे बैरंग वापस लौटा देती हैं। इस तिनके में एक रहस्य छिपा हुआ है। तिनका भी भूमि का बेटा है, माता सीता भी भूमि की बेटी है, दोनों भाई बहन है। इतना समझ लो त्रेता युग में एक तिनका भी भाई का काम करता था, लेकिन कलयुग में एक भाई भी तिनके के बराबर काम नहीं कर पा रहा है। ये सोचने का विषय है। मैं कह रहा हूँ कि सीता जी भूमिजा हैं। अब देखना रावण जो धरती हिला सकता है और धरती की बिटिया सीता जी है, रावण क्या नहीं हिला सका। चौथी पंक्ति पर मुझे पूरा सदन आशीर्वाद देगा, मैं जानता हूँ। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़ तोड़, जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे हैं राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। तीसरी पंक्ति पढ़ता हूँ तो सबके हाथ खुलते हैं, निवेदन कर रहा हूँ। तीसरी पर नहीं, चौथी पर पूरा सदन मुझे साथ देगा। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़ तोड़, जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे है राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका। मानस जिसको श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। रामचरितमानस सामाजिक समरसता का दर्पण है। रामचरितमानस मानवता का ही जीवन दर्शन है। छोटे वानर भालू से पर्वत मिल जाता मानस में, जीवन की हर समस्याओं का हल मिल जाता मानस में, जीवन की हर समस्याओं का हल मिल जाता मानस में। नारी के सम्मान की खातिर यहाँ गिद्ध मर जाते हैं, वानर भालू मिल करके सागर पर सेतु बनाते हैं, तो पूरी दुनिया का कौवा बस काव काव चिल्लाता है। रामचरितमानस का कौवा मीठी कथा सुनाता है। मधुर वचन बोले जब कागा, रामचरितमानस का कौवा मीठी कथा सुनाता है। तो सरयू के जल की जय बोलो, अवध धाम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की। और एक बंद और सुना रहा हूँ, 1 मिनट तक मैं सुनाता हूँ, तब तक मैं शांत नहीं होता हूँ। और जब मैं शांत होता हूँ तो 1 मिनट तक राम भक्तों का कोलाहल जयकारे शांत नहीं होते। प्रभु राम जी के आशीर्वाद के साथ में ये विशेष बंद आपको सुना रहा हूँ। यहाँ नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते मानस क्या है, 1 मिनट में सुनकर के मुझे बता दीजिएगा। बस मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं, शबरी माँ के वेद युगों तक यही प्रतीक्षा करते हैं। राम से सम्मानित वनवासी रामचरितमानस में है, वानर भालू भी सन्यासी रामचरितमानस में है। निषाद राज के मित्र रमैया रामचरितमानस में है, निषाद राज के मित्र रमैया रामचरितमानस में है। लक्ष्मण राज के मित्र रमैया रामचरितमानस में है। केवट की नैया गंगा मैया रामचरितमानस में है। लक्ष्मण के जैसी परछाई रामचरितमानस में है। जगदम्बा सीता सी माई रामचरितमानस में है। बजरंगी जैसी चतुराई रामचरितमानस में है। और भरत सा त्यागी भाई रामचरितमानस में है। कृपा लुटाते जो रघुराई रामचरितमानस में है। प्राण जाई पर वचन न जाई रामचरितमानस में है, तो संस्कार जय बोलो रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की। और बस सारे हाथ हवा में उठा करके ये संकल्प लेना, अपने धर्म का अपमान नहीं होने देना है, देश का अपमान नहीं होने देना है, भगवान के ग्रंथावतार का अपमान नहीं होने देना है, और हमारी गुरु परंपरा का अपमान पूरे देश में कहीं नहीं होने देना है। मेरे साथ जरा हाथ उठा करके राम जी कहते हैं निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पड़की, तो जरा भुजा उठा कर ये संकल्प लेना और मुझे विदा करना। मैं कविता पढ़ूंगा, आपको जय हो बोलना है। नयन में सबके बसते जो उन्हीं सुखधाम की, जिन्हें जपने से मिलता मोक्ष पावन नाम की। लिए हैं हाथ में सायक अटल आदर्श के गायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक सियापति राम की। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।